नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज मैं लेकर आया हूं आरआरबी सीबीडी 2 एनटीपीसी का रिवीजन क्लास। अब यहां पर एक चीज और लिखी है, सुपर रिवीजन लिखा और ये भी लिखा इन सवालों के बिना नहीं निकलेगा सीबीडी 2। यानी ये वो सवाल है, सबसे बड़ी बात ये हमने नहीं बनाए, ये सारे के सारे सवाल किसके हैं? एनटीपीसी 2025 के हैं भाई साहब, ये सारे सवाल लेटेस्ट। ठीक है जी। और ये क्लास ना केवल सीबीडी 2 वालों के लिए बल्कि ग्रुप डी वालों के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए, यूपीएसआई वालों के लिए, सीजीएल मेंस जो होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, इनके लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल मैंने ये लिए हैं, पर सवाल जब हम करेंगे आपको मजा आ जाएगा। यानी आज का जो सेशन रहेगा वो पूरा का पूरा इस एग्जाम के बेस हमने बढ़िया बढ़िया सवाल निकाले हैं। अभी कुछ ही दिनों में एग्जाम है, तो ऐसे सवाल वो हैं जो बच्चे इग्नोर करके चल लेते हैं। बच्चे सोचते हैं कि ये हमें करने ही नहीं है, ठीक है, या पेपर में सरप्राइज मिलते हैं। वो सोचते हैं रेलवे का ही तो एग्जाम है, ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई। लेकिन आजकल कोई एग्जाम छोटा नहीं है। आप देखोगे ग्रुप डी में इतना बढ़िया सवाल मिल जाएगा और सीजीएल मेंस में आसान से आसान सवाल मिल जाएगा। तो अब वो जमाना नहीं रहा कि सीजीएल का एग्जाम है तो बढ़िया सवाल आएंगे और ग्रुप डी का एग्जाम है तो हल्के सवाल आएंगे। आज हमें हर एग्जाम को देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्जाम को हम कह दें कि भैया एनटीपीसी इसमें तो हल्की वाली मैथ आती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो आपको अभी दिख जाएगा। आज की क्लास के जो सवाल रहने वाले हैं, ठीक है, और सवाल के साथ साथ जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, सबसे बड़ी चीज वो है, ये सारे सवाल वो हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हैं। ठीक है जी, ये देखिए। और कई कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि भाई साहब पसीने छूट जाएंगे करते करते। ये सारे सवाल हैं जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है मेरे सामने ये। हम ये भी देखेंगे कि कई जगह क्वेश्चन आसानी से कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अब सीबीटी 2 एकदम सर पर ही है। तो ऐसा नहीं है कि डिटेल में काट रहे हैं पीट रहे हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं काटेंगे पीटेंगे, नहीं तो जहां आसान लगता है आसान रास्ता लेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता है। ठीक है जी, डायमीटर कितना है? 98, यानी रेडियस कितना हो गया? 49 हो गया रेडियस। यानी कहीं ना कहीं मेरे को क्या निकालना है? 4 पाई इंटू 49 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये निकालना है मेरे को। अब सबसे पहली चीज जो मैं देखने वाला हूं इसके अंदर, जो मैं हमेशा सिखाता हूं बच्चों को कि भैया पाई है, पाई के साथ 7 का मल्टीपल है अगर, ठीक है, तो आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। देख लेते हैं, 4 और 6 10, 11 का मल्टीपल है जी? नहीं है। 5 और 4 9, और ये भी 9, ये हो सकता है। 4 4 8, ये भी 8, ये भी हो सकता है। 5 4 9 8 3 11, ये भी नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन घट गए भैया, 2 ऑप्शन बच गए अभी भी हमारे। ठीक है जी, ये आ गया मेरे सामने। हो सकता है यहां पर एक ही ऑप्शन होता है जो 11 का मल्टीपल होता है, तो वही ऑप्शन आंसर आ जाता। ठीक है, अब क्या करें भाई? अब तो बड़ा ही पड़ेगा, है ना? तो आइए देख लेते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये देखने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं ये देखने वाला हूं जो मेरा आंसर आने वाला है। देखिए, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, बात को समझना, आप ये लिखेंगे तो कहीं ना कहीं 7 एक बार कटेगा तो 7 आंसर में भी आएगा। तो मैं देखूंगा मेरा आंसर 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 7 से भाग होना चाहिए। क्या ये ऑप्शन 7 से भाग होगा? 154 माइनस 30, 184 माइनस 30, 154, ये 7 से भाग हो जाएगा। इसका देखते हैं, 204 माइनस 39, यानी 165, 165 7 से भाग नहीं होगा। तो आप देखिए, पूरी कैलकुलेशन मैंने नहीं करी है सवाल के अंदर, बीच रास्ते से ही आंसर मार्क करके आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, कई बच्चे इसके अंदर ये भी करेंगे, मैं बता देता हूं आपको।
भाई उन्होंने पढ़ा है पाई इंटू 7 का स्क्वायर 154, ठीक है। अब रेडियस क्या हो गया, 49 हो गया, यानी 7 गुना, तो एरिया कितना हो जाएगा, 49 गुना हो जाएगा। तो 154 इंटू 49 इंटू 4, क्योंकि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली है हमने ये, ठीक है। तो कई बच्चे इसे ऐसे भी करेंगे, पर इसके बाद क्या करेंगे, फिर गुणा करेंगे। भाई अगर आप ऐसे भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर गुणा कैसे करनी है, वही ये 11 का मल्टीपल आ रहा है, इसके अंदर 11 भी आ रहा है, इसके अंदर 7 भी आ रहा है, तो जो मेरा आंसर होगा 11 और 7 से भाग हो जाएगा। अगर आप 7 से भाग नहीं चेक करना चाहते, 7 से बड़ा पड़ रहा है, तो आप डीएस भी लगा सकते हैं। अगर मैं डीएस देखूं इसका, ध्यान से देखिएगा, इसका डीएस कितना आ गया, भाई 2 ऑप्शन बचे थे मेरे पास 11 से घटने के बाद, इसका डीएस कितना है 9। क्या मेरा आंसर का डीएस 9 आएगा, देखिए यहां 9 है कहीं, जी नहीं, तो ये वैसे ही घट जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं भाई, इनको लेके जाइए, चीजें आसान लगेंगी। अगला देखते हैं, ये आपके सामने क्या कह रहा है भाई, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। 2 साल में 16% की ब्याज दर पे जो अंतर है वो 797 रुपए है, तो वह राशि बतानी है क्या होगी। सुपर कैलकुलेशन भाई साहब, ठीक है, सुपर कैलकुलेशन है भाई। आइए देखते हैं, 16% के हिसाब से 2 साल का अंतर क्या होगा, आर स्क्वायर बटा 100, यानी 2.56, ठीक है। इतने परसेंट की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 797, और मेरे को किसकी निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है मेरे को, ठीक है जी। तो क्या करेंगे भाई, पूरी कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी यहां तो, क्योंकि मेरे ऑप्शन जो है ना वो बहुत 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 ज्यादा करीब है भाई साहब, ठीक है। तो आइए देखते हैं, परसेंट से परसेंट गया, इसे हटाते हैं, डबल जीरो लगाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, 16 से काट देते हैं, 16 आ जाएगा, 16 से काट देते हैं, 16 6 96, ये आ जाएगा। तो 797 गुणा 625 बटा 16, ये मेरा कहीं ना कहीं आंसर आने वाला है, ठीक है जी। अगर मैं 16 से काटता हूं, 16 चौक 64, बचा 15, 16 निम 144, भाई ये कैसे होगा, ये तो गड़बड़ हो गई। इससे बढ़िया तो मैं डायरेक्ट ही ना कर लूं, काटने से बढ़िया जीरो के साथ ज्यादा आसान पड़ेगा। 797 गुणा 100 बटा 256, ठीक है जी, 2 जीरो और लगा देता हूं, है ना। आओ देख लेते हैं, 256 को, ये क्या है बेसिकली 7970000, ठीक है जी। 256 से अगर हम काटते हैं, 256 तिया 768 आएगा, यानी 29 बचेगा, 290, 290 जाएगा एक बारी में, ठीक है। तो बचा कितना, 340, फिर जाएगा एक बारी में, 340 को 256 से भाग करेंगे, बचेगा कितना, 84 बचेगा, आएगा 840, 840 जाएगा कितनी बारी में, फिर से 3 बारी में, ठीक है। 3 बारी में कितना हो गया, 768, 80 72, 720 बचा, 720 जाएगा कितनी बारी में, लगभग 3 बारी में, लगभग। तो मेरा ये आंसर होना चाहिए भाई इसका, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाना चाहिए। तो आप देखिए, सुपर कैलकुलेशन है भाई यहाँ पर, और ये असलियत है भैया आपके सामने, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, यदि x जोड़ा गया 30 15 21 11 के अंदर, 30 15 21 11 के अंदर x जोड़ा जाता है, तो ये प्रपोर्शन में हो जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था भैया, इसका अंतर आ गया 15, इसका अंतर आ गया 10,
रेशियो निकालेंगे 3 2, 3 में से 2 गया 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी कैसे, 2 इंटू 30 60, 3 इंटू 21 63, 60 में से 63 गया तो -3 मिलेगी। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई भाई साहब। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ y निकालना है। अगर ये आपको दे रखा है तो y² बराबर 6 इंटू 3 -3 यानी -18, और ये आपस में गुणा हुआ 3 इंटू -3 -9 और -9 -18, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 18 आ गई है, क्योंकि y ग्रेटर देन 0 है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए भाई साहब, ये सवाल पूछा है आपके सामने, ऐसे ही सवाल आपको मिलने वाले हैं जितने भी एग्जाम की मैंने जिक्र करी थी उन सभी के अंदर। अगला देखिए, x की वैल्यू निकालनी है ना। आइए देख लेते हैं भाई, हमने पढ़ा है पास पास वाले गुणा हो जाते हैं, दूर दूर वाले गुणा हो जाते हैं, यानी 19.5 गुणा 16 बटा 7.5। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आने वाला है, ये मेरा आंसर आने वाला है। अब ध्यान से देखते हैं भाई, काटेंगे कैसे इसे। अगर मैं इसे काटता हूं, 3 से ही काटता हूं, 25 15 से काटता हूं, ठीक है, ये आ गया। और ये कितना आ रहा है मेरा, ध्यान से देखिए, 16 इंटू 5 16, 5 दिया 15, 41.6, ये मेरा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्या ऐसा कोई तरीका है कि बिना कैलकुलेशन के आंसर आ जाए? बिल्कुल आ सकता है। कैसे? अगर मैं डीएस लगा दूं, ये आया था मेरा, क्या आया था, ये नहीं, ये 13 इंटू 16/5, ठीक है जी, ये आया था मेरा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, यहां पर बढ़िया सी मजा आ जाएगा, जिसे देख के आंसर आएगा। देखो, अगर मैं 5 से काटता हूं, यहाँ क्या रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 3, तो रिमाइंडर क्या बचना है 5 से भाग करने पर 3, और 3/5 क्या होता है 0.6, तो लास्ट में 0.6 आएगा। ये देखकर भी मैं आंसर मार्क कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है ये चीज मैं रट कर आया हूं, ये चीजें पहले भी मैं 1000 बार बता चुका हूं। और यहाँ पर भी ऑप्शन देख के मुझे लगा कि रिमाइंडर अलग अलग है, क्या पता इन्हीं में से आंसर हो। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, मार्क प्राइस है किसी का इतना, 30% ऊपर है, प्रॉफिट परसेंट है 2%, तो डिस्काउंट परसेंट बताना है कितना। तो जरूरी नहीं है, देखिए इसको लिया जाए, इसके लिए बिना भी आंसर आ सकता। मान लेते हैं 100 यूनिट की चीज थी, 130 रुपए मार्क किया गया, ठीक है जी, और वो बोल रहा है 2% का फायदा किया, यानी 102 रुपए में इसे बेचा गया, तो डिस्काउंट कितने का दिया गया, 28 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। 28 को अगर आप देखेंगे 130 का कितना परसेंट रहता है भाई, ये रहेगा लगभग 21% के करीब रहेगा। देखिए कैसे, 13 से अगर मैं काटता हूं, 13 दूनी 26, ठीक है, बचा 2, तो 13 एकम 13, तो 21 पॉइंट कुछ ही आंसर आने वाला है, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मैंने कैसे देखा था मैं आपको बताता हूं, मैं दिमाग में ही देख लेता हूं कई जगह। देखिए 28 को मैंने कैसे देखा, 26 + 2, मुझे 26 में नजर आ रहा था 20%, और 2 में नजर आ रहा था 1 पॉइंट कुछ %, तो मेरे को 21 पॉइंट कुछ आंसर वैसे ही नजर आ रहा था। तो आप भी कोशिश करिए इसे इसी नजरिए से देखने की, इसका कोई रोल नहीं है यहां पर, देखिए, ठीक है, ये कई बार डेसिमल में भी दे सकता है वो। अगला देखते हैं, x अनुपात y 2:5 है, yz 4:7 है, 15/120 बांटा गया xyz में, तो आपको बताना है xyz के द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी। ये देख लेते हैं। देखिए ऐसे सवाल मैं आपको कैसे कराता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं ये देखूंगा क्या ये 2:5 में है,
मैं पूरा काम नहीं करूंगा कि एक्स वाई जेड निकालो पहले कि भैया ये 2 5 है, ये 4 7 है, फिर आप बना रहे हैं इसे 20, इसे बना रहे हैं 35, इसे बना रहे हैं 8 और फिर इस अनुपात में बांट रहे हैं इस राशि को। मैं ऐसे नहीं करता, क्योंकि जब तीनों की बात होती है हम कोशिश करते हैं कि तीनों की अगर बात हो रही है तो ऑप्शन से वेरीफाई कर लें। ऑप्शन से कैसे वेरीफाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। अगर मैं वाई जेड देखूं तो 4:7 बोल रहा है वो, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं ऐसा ऑप्शन काट दूंगा जो 7 से भाग नहीं होगा। क्या ये 7 से भाग होगा? जी नहीं। क्या ये 7 से भाग हो जाएगा? जी हाँ। क्या ये हो जाएगा? नहीं। ये हो जाएगा? जी हाँ। ठीक है जी, ये दोनों 7 से भाग हो गए, ठीक है। अगर मैं एक्स वाई की बात करूं 2:5, ठीक है, वो मेरे को किस में देखना है? वो मेरे को इन दो ऑप्शन में देखना है। अगर 2 की वैल्यू 2500 आएगी 12.5 गुना, तो इसका 12.5 गुना ये है? जी नहीं है। तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो भाई इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि तीनों की बात थी, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन से अनुपात को सेटिस्फाई कराना है। यही बात मैंने बोली थी कि आपको करने के तरीका भी पता लगेगा कि कैसे कैसे चीजों को आसान हम कर सकते हैं। अगला सवाल है ये आपके सामने, 12 बच्चों के स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स ये दे रखे हैं और एक्स लोएस्ट है और वाई हाईएस्ट है। रेंज अगर 70 है और एवरेज 64 है, तो आपको बताना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। अरे बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूं, औसत कितना दे रखा है? 64 दे रखा है। 64 कहां पड़ेगा? यहां, ठीक है जी, 64 पड़ेगा यहां। अच्छा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है भैया, फिर क्या करेंगे? पूरा ही करना पड़ेगा लग रहा है। अच्छा रेंज देखते हैं, रेंज है 70, यानी y माइनस एक्स आपको दे रखा है 70, ठीक है जी। y माइनस एक्स कितना है? 70 है आपका, जो कि सारे ऑप्शन में नजर आ रहा है। देखिए अगर किसी एक ऑप्शन में नजर आता तो हम उसे मार्क कर देते, उसी से आंसर आ जाता हमारा, वो ऐसा यहां पर नहीं है, ठीक है। चलिए 64 के हिसाब से मैं लेके देखता हूं। अगर मैं 64 लेता हूं तो +1 +17 +15 +19 +16 -1 प्लस कितना हो गया 14। पर इसमें भी उतना ही टाइम लग जाएगा यार, अगर मैं अपनी तरफ से मीन मान के चलूं तो भी उतना ही टाइम लगेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। टोटल देख लेते हैं, 64 × 12 कितना हो गया? 12 × 72, 720 और 48, 768, ठीक है। x प्लस वाई तो आएगा, इसके साथ क्या आएगा ये देख लेता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इनको जो टोटल मैं जल्दी कर लूंगा, वह प्लस ये करेंगे माइनस ये करेंगे, उससे जल्दी टोटल हो जाएगा। यहाँ देखिए कैसे, 2 3 5 5 10 7 17 6 23 6 29 8 37 7 44 8 52 8 60, 60 का मतलब 600, 613 और 14, 627 630 636 645 648, 648 अगर आप इसमें से घटा दोगे तो बचेगा कितना? 120, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 120 आएगी। तो पहली बात मैं ये देख लेता हूं, 120 आ रही है, सी ऑप्शन में आ रही है, तो यही ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं एज्यूम्ड मीन के हिसाब से करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि वो तरीका पता है तो हम वही लगाएं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर से सुपर कैलकुलेटिव सवाल लग रहा है मेरे को। सचिन ने एक पेन खरीदा 630 रुपए का, दूसरा खरीदा 722 का। पहला पेन उसने 70% मुनाफे में बेचा, पर उसे डिस्काउंट देना पड़ा 9% का, और सेकंड पेन उसने 71% प्रॉफिट पे बेचा, तो टोटल प्रॉफिट बताना है। अरे भाई साहब 722 का 71%, ठीक है जी, एक निकालना है मेरे को, ये है प्रॉफिट, और 630 का
70% मुनाफा फिर 9% डिस्काउंट। 630 का 70% अगर मैं निकालता हूं, मतलब 70% फायदा लेना था पर 9% का डिस्काउंट भी दिया है, लगातार वाला है ये, वैसा मत समझना इसे। तो 7×42 420, 3×7=21, 441, 1071, 630 की चीज 441 के फायदे पर बिकनी थी, पर इसने 9% का डिस्काउंट भी दे दिया यहां पर, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का हो गया, इसे मैं लिखता हूं यहां, ये आ गया 96.39 का, इतने का डिस्काउंट दे दिया इसने, ठीक है। तो भैया 441 में से अगर मैं ये घटाता हूं तो कितना आएगा, 61 आ गया पहली बात तो, ठीक है। और 440 में से 96, ठीक है, ये आ गया। तीन सौ, अरे ये क्या हो गया भाई, घट भी नहीं रहा क्या, क्या हो गया, 100 गया 341, ठीक है, 100 गया 341, 344, सही था, सही तो था, ठीक है। ये आ गया, अभी इधर कितना है भाई साहब, ये भी गुणा करके निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन देखिए भाई आप इस सवाल की, ठीक है। ये मैं करता हूं 70+1%, इससे मेरे को आसान रहेगा, ये बहुत जगह काम आती है भाई चीजें, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं 70% निकालता हूं तो ये आ गया 505.4, और 1% निकालता हूं इसका, ध्यान से देखना, तो कितना आएगा 7.22, तो ये कितना हो गया 512.62 और 344, तो 856 पॉइंट कुछ हो गया, नहीं 856, 857 पॉइंट कुछ आ रहा है, ये आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है जी। एक बार दोबारा से देख लो भाई, ये 441 का फायदा होना था, पर ये 9% का डिस्काउंट और देना पड़ गया हमें, तो फायदा हुआ मेरा इतने का, ठीक है। अब यहाँ पर 722 का 71% प्रॉफिट निकालना था, जो कि मैंने 70+1 किया, 70% प्रॉफिट आ गया 505.4, 1% आ गया 7.22, तो ये 512.62 हो गया, इसे मैंने मिलाया तो 856, 857.2 कुछ आ जाएगा। अगला देखिए, अर्थमेटिक मीन 25 रियल नंबर का 110 है, 10 नंबर को 12.5 बढ़ाया गया, तो ये बढ़ गया 125, 12.5 इंटू 10, अगले 10 को 15 बढ़ाया गया, यानी ये बढ़ गया 150, और रिमेनिंग 5 को छेड़ा ही नहीं गया, तो नया एवरेज बताना है। तो टोटल में कितना बढ़ गया, ये 275 बढ़ गया, और मैं 25 से काटता हूँ ऐसे, क्योंकि 25 क्वांटिटी है, ठीक है। तो 11 और बढ़ जाएगा, यानी 121 हो जाएगा, 110 तो था ही, 11 और बढ़ जाएगा, 121 बढ़ जाएगा, बन जाएगा। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, आइए देखते हैं क्या कह रहा है।
सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेड इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल, यानी इनिशियल सेलिंग प्राइस जो था, मान लेते हैं 1 यूनिट, उसका डबल कर दिया गया सेलिंग प्राइस, और जो प्रॉफिट है वो 10 गुना हो गया। यानी जो सीपी था पहले, ये पहले वाला एसपी है, ये अब वाला एसपी है। सीपी इधर होगा तभी तो फायदा होगा, एसपी इधर है और एसपी2 इधर है, ठीक है, दोनों केस में फायदा हो रहा है। पर वो क्या कहता है, ध्यान से देखिए, पहले केस में जो फायदा था वो 1 यूनिट का था, और अब के केस में जो फायदा हो रहा है वो कितने यूनिट का है, वो 10 यूनिट का है भाई साहब, ठीक है। यानी ये कितना आ गया, ये 9 यूनिट आ गया एक तरीके से, और 9 यूनिट किसके बराबर आ गई, 1 के, ठीक है। अगर 9 यूनिट 1 के बराबर आ गई तो ये वाली 1 यूनिट किसके बराबर रही होगी, 1/9 के, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, यानी यहां पर जो फायदा रहा होगा वो 1/9 रहा होगा, ठीक है, तब जाके ये 1 बना होगा। तो यानी सीपी क्या रहा होगा, 8/9, ठीक है जी, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाएंगे तभी तो सीपी आएगा, और इनिशियल वाला प्रॉफिट ही निकालना है मेरे को, कितना परसेंट था। तो भैया सीपी कितना है, 8/9, और प्रॉफिट कितना है, 1/9, 9 से 9 तो घटा, 1/8 कितना आ गया, 12.5% आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखेंगे, एक नाव 51 मिनट लेती है 10.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में धारा की विरुद्ध, और स्टिल वाटर और स्ट्रीम का अनुपात दे रखा है, यानी एक्स और वाई का 7:6। अगर मैं आपसे बोलूं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का कितना आएगा, 13 और 1, ये अप स्ट्रीम की स्पीड है, ये डाउन स्ट्रीम की अनुपात है। तो हमें बताना है बोट को कितना समय लगेगा, इतने किलोमीटर अप स्ट्रीम, इतने किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तगड़ा सवाल है, ध्यान से देखिए भाई, इसको अगर मैं इससे भाग करता हूं तो क्या आ गया, 0.2 किलोमीटर प्रति मिनट, और अगर इसे 60 से गुणा करता हूं तो 12 आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड आ जाएगी, ठीक है, 60 से गुणा करने के बाद, ठीक है, 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 मिनट में इतना आ गया 12, तो 1 की वैल्यू 12 आ गई भाई साहब, 13 की कितनी आ गई, 156 आ गई, यानी हमारे पास ये दोनों स्पीड भी आ गई। अब टाइम निकालना है किसके लिए, 17.7 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 66.3 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो ये टाइम निकालना है भाई मेरे को। कैलकुलेशन का लेवल देखो भाई, तगड़ा लेवल है यार। 12 से काटता हूं, 12 एकम 12 बचा 5, 12 चौक 48 बचा 9, 1.475 आ गया ये, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूं, 156 इंटू 4 कितना होता है, 0.4 अगर मैं ले लूं, ठीक है, 624 होगा, 0.4 से थोड़ा बड़ा, तो अगर मैं इसे टोटल भी करूंगा, ये 0.5 तो नहीं आ रहा, तो 1.875 के आसपास। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर ये 0.5 होता तब आता 1.975, तब भी 2.1 नहीं आ रहा था, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही घट गए थे, दिक्कत ही इन दोनों की, तो वो हमने ऐसे ही कर लिया। अगला देखिए, अगला सवाल है ये आपके सामने, जो साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की वो ये है, ठीक है, ये x है, ये x माइनस 13, x माइनस 26, क्योंकि सबसे बड़ी साइड ही हाइपोटेन्यूज होगी, ये कर्ण होगी। अब आप ध्यान से देखें तो इनमें अंतर जो है ना सेम है, x माइनस 13, x माइनस 26, भाई इसमें अंतर है कितने का, 13 का, इसमें अंतर है कितने का, 13 का। सेम डिफरेंस वाले ट्रिपलेट कहां से बनते हैं, 3 4 5 से बनते हैं भाई, 3 4 5 है, अंतर क्या है, 1 1 1, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है, तो ये ट्रिपलेट क्या बन गया, 39, ये क्या बन गया 52, ये क्या बन गया 65। तो यानी इसकी बात हो रही है यहां पर, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा 65, 39 और 52। अब इसी का एरिया निकालना है, हाफ इंटू 52 इंटू 39,
2 से काटेंगे 26 आ जाएगा, लास्ट में 4 देखकर आंसर मार्क कर देंगे। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल है आपके सामने, देखिए ध्यान से। पहली बात तो सिक्स्थ रूट का मतलब क्या होता है भाई, क्यूब रूट और इसका स्क्वायर रूट। आप ये कर सकते हो, या फिर स्क्वायर रूट इसका क्यूब रूट, बात एक ही है। वहीं अगर मैं फोर्थ रूट की बात करूं तो क्या बात मतलब होता है भाई, रूट का रूट, ये मतलब होता है फोर्थ रूट का। ठीक है, तो आप देख लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं सिक्स्थ, तो पहले अगर मैं इसका क्यूब रूट करता हूं, ठीक है, क्यूब रूट और फिर स्क्वायर रूट। क्यूब रूट अगर आप करोगे 729 का तो 9 आएगा, 9 का रूट करोगे तो 3 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट ही 3 लिख दिया। ये देख लेते हैं, पेयरिंग करते हैं 2 के हिसाब से। इससे छोटा किसका स्क्वायर होगा बताइए, 13 का। अब लास्ट में या 8 आ सकता है या 2 आ सकता है। ठीक है, मैं लिखूंगा 2, 13 का नहीं, हाँ 13 का ही आया, क्या हो गया, हाँ 13 का ही आया यार, 17,664। अब लास्ट में क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है या 8 आ सकता है। ये क्या सही भी दे रखा है ये, एक सेकंड रुकिए जरा यार। मैं ये देख रहा हूं क्या ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि वो तो अप्रोक्सीमेट दे रखा है। अप्रोक्सीमेट लिखा भी नहीं है यहाँ पर। सत्रह सौ चौसठ है भाई, वो वही मैं सोच रहा कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ। 1764 है ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये देखते हैं, फिर तो आसान ही हो गया ये। ठीक है, 42 का स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी 42 आ जाएगा यहाँ। यहाँ क्या आया था, 3 आया था। अब यहाँ देख लेते हैं क्यूब रूट में क्या करते हैं, 3 का पेयर करते हैं, इससे छोटा किसका क्यूब है, 1 का, 2 का क्यूब हो गया 8, ये 18 आ गया। इधर देख लेते हैं, 36 अलग रखा मैंने, ये अलग रखा। ठीक है, तो 25 और 6 256, इसका रूट आएगा, फिर इसका भी रूट करूंगा तो 16 आएगा। तो 16 3 19 18 37 और 42 79, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल दे रखा है केवल और केवल दशमलव के स्थान पर। कितना है दशमलव का स्थान, 1 और 1 2 और 4 6, 6 देख लेते हैं नेट। 1 3 4 और 4 8, ये तो नहीं है। 4 2 6 2 8, ये भी नहीं है। 3 3 6, ये हो सकता है। 2 और 1 3 और 1 4, ये भी नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए फिर से आ गया ऐसा सवाल, तो ये कितना हो गया 58। इससे छोटा स्क्वायर 5 का होता है और 8 लगाएंगे तो लास्ट में 64 मिलेगा। ये देख लेते हैं, 2 का क्यूब आ गया 8 और यहां आ गया 2 का क्यूब, यानी 28 का हो गया ये। अगला देख लेते हैं,
50,625। भाई सबसे पहले तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 22, फिर इसका रूट करेंगे, फिर 15 आ जाएगा, तो 15, 28, 58। तो यही देखिए, अभी आगे कि मैं नहीं भी करूं तो भी मुझे नजर आ रहा है 100 पार आंसर, ठीक है जी, क्योंकि ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। पहले वाला मैंने अभी सॉल्व नहीं किया। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 8 यदि लेंथ बढ़ती है 5 से और ब्रेड्थ बढ़ती है, घटती है 7 से, तो एरिया बढ़ जाता है 8 से, ठीक है जी। यदि लेंथ को 5 कम किया जाए और ब्रेड को 8 बढ़ाया जाए, तो एरिया बढ़ जाता है 33, ठीक है जी। तो पेरीमीटर आपको बताना है, पेरीमीटर जहां तक मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबिलिटी इन दोनों में से आंसर है, क्योंकि 2 से भाग होना चाहिए, 12 प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। दशमलव वाली कैलकुलेशन इसके अंदर मुश्किल है आनी। अब क्या करें भाई, अब तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा। एल बी से एल बी गया, 5b माइनस 7l बराबर -35, 35 और 8 43, एल बी कट जाएगा। देखिए मैंने बीच के स्टेप काट ही दिया, इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन करी जाती है। एल बी कट गया, -5b 8l, 8l माइनस 5b बराबर -40, 40 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 73 हो जाएगा। ये 2 इक्वेशन आ गई है मेरे पास, ठीक है जी। अब मैं अगर ऐड कर देता हूं तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 116 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो रखनी पड़ेगी मेरे को। आओ रख लेते हैं, 116 अब रखनी पड़ेगी भाई, 116 इंटू 8, 800, 928, 928 में से 73 गया, है ना, 928, 655 बटा 5, 131, तो जोड़ूंगा और 2 से भाग करूंगा, लास्ट में 4 आएगा, 243। अरे ये क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है, कहाँ हुई है गड़बड़, +5b माइनस 7l, -35 + 35 43, ठीक है जी, -40 + 40 73 हो जाएगा, -5b + 8l, ये भी ठीक है, ऐड किया मैंने तो l की वैल्यू आ गई कितनी, 110 और 16, 116, ठीक है, 116 इंटू 8, 928, 855 आएगा ना, 171, तब भी लास्ट में 4 ही आएगा, ये देखिए, ठीक है। अब सही है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको फैक्टराइज करना है पॉलिनोमियल के अंदर। ऐसे सवालों को लिख के तो बिल्कुल नहीं करना, मैं क्या करने वाला हूं ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप ये देखो कि भाई एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, आंसर तो इसका मेरे को डी ऑप्शन लग रहा है, ठीक है, एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूं मैं।
ये है ना। ठीक है, चलो अब मेरे को क्या देखना है, मैंने इसे आंसर कैसे मार्क किया ध्यान से देखते हैं। मैंने केवल नंबर चेक किया 22 किस में आएगा, नंबर किससे बनेगा देखिए केवल इनसे। 4 + √3 4 - √3 कितना बना, 16 - 3 13, 13 है क्या यहाँ पर, नहीं। 9 - 3 6, 6 है क्या यहाँ पर, नहीं। 4 - 3 1, 1 है क्या यहाँ पर, नहीं। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 25 - 3 22 आएगा। तो यही देख के मैंने सीधा आंसर मार्क कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ ये। सम क्या होता है, -b/a, -b का है ये रहा, +8 हो जाएगा, बटा a यानी 4 यानी 2 हो जाएगा। 2 है कहीं पर, यहां पर है, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर गुणनफल की बात हो रही है, देखिए वैसे तो और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर ये 1 होगा शायद। ठीक है, और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगर और किसी ऑप्शन में भी होता तो मैं सबसे पहले ना वही चीज कैलकुलेट करता जो अलग है। अगर मान लेते हैं 2 होता है यहाँ पर, तो मैं ये कैलकुलेट करता पीछे वाला यानी गुणनफल, जो कि क्या होता है -d/a होता है। d क्या है -19 और a क्या है 4, तो मैं केवल ये देखकर आंसर मार्क कर देता। ठीक है जी, आगे देखिए। कॉट थीटा ये, साइन 3 थीटा निकालना है। साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, यही होता है। अब कॉट थीटा क्या है, 3/4, ध्यान से देखिए, तो ये 5 आ जाएगा। साइन थीटा कितना आ गया, 4/5, तो 3 × 4/5 यानी 12/5, सीधा लिखते हैं, माइनस 4/64 चौक 256 बटे 125। ठीक है जी, तो अब मुझे क्या लग रहा है, ध्यान से देखिए भाई, आंसर जो आएगा वो ये आएगा 125 × 12 अगर मैं करता हूं, 125 × 12 नहीं, 25 × 12 300, 300 में से 256 गया 44, देखकर आंसर मार्क हो गया। अगला देखिए, 3 times the mother's present age is 36 more than 5 times her daughter age. 3 times daughter age is 4 years less than mother age. तो हमें क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर यानी एक्स एंड वाई, ये बताना है। आइए देख लेते हैं। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और घटा देता हूँ, तो ये 3x हो गया, 3 3 9, और इसमें से ये घटाया 9 - 5 4y आ गया, 3 चौक 12, 12 घटाया 24 आ गया, y की वैल्यू 6 आ गई, x की कितनी आ गई 18, 3 6 18 4 22, और 22 में से 6 गया 16 आंसर आ गया। ऐसे सवाल आजकल काफी आ रहे हैं भाई एज के अंदर। ठीक है, हर एग्जाम में देखा है मैंने लगभग। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a स्क्वायर के, और a इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, यानी मैं बोल सकता हूं 1/y का स्क्वायर। तो x का 1/y के स्क्वायर के साथ रिश्ता आ गया, क्योंकि a की वैल्यू 1/y के बराबर ही समझो। अब वो बोलता है कि x की वैल्यू 97 है जब y की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर के साथ रिश्ता पता है मेरे को, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है, और 2 का स्क्वायर होता है 4, ये वाई स्क्वायर का रेशियो आ गया। ठीक है, और एक्स इसके उल्टे रिलेशन में है, तो इसके साथ जो एक्स था वो यहां पर आएगा और इसके साथ जो एक्स था वो यहां पर आएगा। तो आंसर कितना आ गया 97 × 9, लास्ट में 3, लास्ट में 3 देखकर मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये आपके सामने।
5 सूट और 60 ट्राउजर की कीमत इतनी है, 3 शर्ट की कीमत 4 ट्राउजर के बराबर है। तो आपको बताना है 2 शर्ट के और 2 ट्राउजर की कीमत कितनी होगी। आओ देखो मैं इसे कैसे करता हूं भाई। 4 ट्राउजर हो गए 3 शर्ट के बराबर, 2 ट्राउजर हो गए 1.5 शर्ट के बराबर। तो मुझे कीमत किसकी निकालनी है, 3.5 शर्ट की वैल्यू निकालनी है मेरे को। ऊपर वाला भी मैं शर्ट में ही कर लूंगा, ठीक है। 3 शर्ट की वैल्यू 4 ट्राउजर के बराबर, एक ट्राउजर हो गया 3/4 शर्ट, तो 7 × 3/4 21/4 प्लस 5, 4 पंजे 20 और 21 41/4। शर्ट की कीमत है कितनी, 6150। ठीक है जी, ध्यान से देखिए। अब देखिए मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 2100। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखिए सबसे पहली बात, ये 41/4 है, ठीक है। ये कितना है, इसके अंदर 3 का मल्टीपल आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें। क्या ये 3 कटेगा, नहीं, 3 आंसर में आएगा, 2 ऑप्शन कट गए। अब आप कहोगे इसमें भी तो 3 है, मैं कहूंगा इसमें 9 है, 3 नहीं है। केवल 3 चाहिए मेरे को, क्योंकि 3 के साथ 3 गुणा नहीं हो रहा कि 9 बन जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों में से पॉसिबल है आंसर। फिर मैंने देखा इसके अंदर आ रहा है 7, तो मेरा आंसर 7 से भी भाग होगा, ठीक है। तो 7 से भाग होने वाला मैंने सी ऑप्शन देखा और आंसर मार्क कर दिया। अगला देखिए, 12 की पावर 0.36 x के बराबर है। ये बहुत ट्रेंड में है भाई साहब, रेलवे में सवाल। रेलवे का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एग्जाम चल रहा हो जिसके अंदर ऐसा सवाल ना आया हो। तो x की पावर z, इसकी पावर अगर आप z करोगे तो इसकी पावर भी z हो जाएगी, यानी 0.36 z हो जाएगी। मैंने बताया था आपको डायरेक्ट ही करने का, शॉर्ट भी बनाया हुआ इस पे, ठीक है। y की पावर 4, यानी इसकी पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि 12 तो सेम है दोनों में। तो 0.64 × 4, और ये सेम ही होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा ये, ठीक है। तो अब मेरे को z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या आएगी, 64 × 4/36 अगर मैं करता हूं तो 9 4 9 36 आ गया, 9 7 7 पॉइंट कुछ आंसर आने वाला है। ए ऑप्शन आंसर होने वाला है। ध्यान रखिएगा, इसमें ना ज्यादातर अप्रॉक्स चलता है। आप देखेंगे इस तरीके के जितने भी सवाल आएंगे ना, ये ऑप्शन दूर दूर होंगे, 7 9 6 5, यानी आप केवल पहला नंबर देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। इसके अंदर उठा के देखिएगा इस तरीके के सारे सवाल। अगला देखते हैं, अगला है ये मेरे सामने, एक ही जगह 2 रखना है। तो आइए सीधा करते हैं, मैं 2 दिमाग में ही करूंगा। 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 33 में से 8 गया 25, 25 का रूट करेंगे 5, 5 3 15 और 15 जोड़ेंगे 34 में 49 आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेन फ्री किया है मैंने, आपको भी ऐसे ही करना है, एक ही जगह 2 रखे सीधा सॉल्व कर देना है। अगला देखते हैं भाई। अगला है ये आपके सामने, एक बैंक क्या करता है, 7.8% के हिसाब से CI देता है और हाफ ईयरली पे लगाता है। एक कस्टमर 9,920 रुपए डिपॉजिट करता है 1 जनवरी को, फिर 1 जुलाई को। एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट इज। कैलकुलेशन का लेवल देखो भाई साहब, आप बड़े से बड़ा एग्जाम ले लेना भाई, इससे ऊपर कैलकुलेशन तो मुझे नहीं लग रहा मिलेगी। बहुत तगड़ी कैलकुलेशन है यार। 9,920 रुपए पूरे साल के लिए लगे, पहली बात तो, ठीक है। और एक है कि 9,920 रुपए यहां लगे आधे साल के लिए। रेट कितनी हो गई, 3.9% हो गई, ठीक है। ध्यान से देखना, अब मैं कैलकुलेशन देखता हूं कैसे करने वाला हूं। 9,920 रुपए का अगर मैं 3.9% निकालूं, वो कैसे निकालूंगा, 4 माइनस 0.1% करके। ऐसे मेरी कैलकुलेशन आसान रहेगी, ठीक है। तो 4% अगर मैंने निकाला इसका, ये आ गया 396.8।
-0.1%, 1% कितना होगा इसका 99.2, 0.1 यानी -9.92। ठीक है, तो ये कितना आ गया 88 386, ये आ गया मेरा। यानी 9920 पे एक बार 3.9 लगवाएंगे तो ये आएगा। ठीक है, यहां 2 बार है, 2 बार का कैसे निकालते हैं भाई? 386.88 पहली बार, ठीक है, 386.88 दूसरी बार, और फिर इसका कितना 3.9% यहां पर। ठीक है जी, यानी जो मेरा आंसर आने वाला है वो है 386.88 गुणा 3। ठीक है जी, प्लस 386.88 का 3.9%, यानी 4 माइनस 0.1%। ठीक है, ये कैलकुलेशन है भाई साहब, देखो आपके सामने। ये आ गया 1160.64। ठीक है जी, अब इसको देख लेते हैं भाई। 4% माइनस 1% है ना। 15.4752। ठीक है, माइनस 0.1%, भाई 1% कितना हो गया 3.86, तो ये आ गया 15.09, तो ये आ गया 1175 पॉइंट कुछ। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो देख लो भाई आपके सामने ही है, एक एक क्वेश्चन आप वेरीफाई कर लेना जो भी क्लास में मैंने कराया है। बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन। 2 लगातार नंबर का प्रोडक्ट है 960, यानी x इंटू एक्स प्लस 1। छोटा नंबर अगर x है तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 960। आजकल आ रहा है ऐसा क्वेश्चन बहुत। ठीक है, मैंने केवल मुश्किल ही क्वेश्चन डालने की कोशिश नहीं करी, वैसे क्वेश्चन भी डाले हैं जो काफी बार रिपीट हो रहे हैं। मीन प्रोपोर्शन निकालना है इसका। अब देखिए मैं मीन प्रोपोर्शन इसका कैसे निकालूंगा, मुझे 4 ऑप्शन देख के समझ आ रहा है कि मैं नंबर कैलकुलेट नहीं करने वाला, मैं केवल ये कैलकुलेट करूंगा। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं भाई, रूट लगाते हैं बीच में और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें केवल रूट वाली टर्म निकालनी है। कैसे निकलेगी देखिए, 15 अट्ठे 120, 18 दूनी 36, 120 में से अगर 36 जाएगा तो कितना आएगा 84 आएगा। 84 देखकर मैंने आंसर मार्क कर दिया। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, रूट वाले को रूट वाले से गुणा करके ही रूट वाली टर्म आती है, क्योंकि मेरे को पहले ऑप्शन में दिख गया ये सेम है। अगर ये अलग अलग होते, रूट वाले सेम होते, तो मैं ये कैलकुलेट कर लेता भाई, है ना। अगला देखिए, इनमें से कौन सा नंबर 43 और 32 दोनों से भाग होता है। 32 के लिए पहले 2 से भाग होना चाहिए, 2 ऑप्शन कट गए। फिर 32 के लिए पहले 8 से भाग, अगर मैं चेक करूं ये नंबर 8 से ही भाग नहीं हो रहा, देखिए लास्ट 3, 8 दाम 80 बचा 6, तो बच गया मैं। ऐसे सवाल भी पेपर में बहुत आ रहे हैं। अगला देखते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताने हैं आपको। अब फिर से इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन से ऑप्शन की हेल्प से आंसर निकालूंगा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा देखूं जो माइनस बी बटा ए होता है, यानी -9 का 9 हो गया और 9 यानी 1, तो सम ऑफ द रूट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्या मैं इसे जोड़ के 1 बना सकता हूं, नीचे 18 है, रूट 45 18 बटा 18, एक आंसर हो गया। ठीक है जी, अब आगे भी मेरे को चेक करना पड़ेगा भाई, यहां बन पाएगा
यहाँ तो √9 बनाऊंगा तो ये 2√45 रूट ही नहीं जाएगा। यहाँ देखता हूँ 9 9 सेम है, √45 गया, -18/9 -2 आ रहा है, ये भी गया। यहाँ देखता हूँ √45 गया, यहाँ 2 आ रहा है, ये भी गया। अगर 2 ऑप्शन में आ रहा होता तो मैं क्या करता, मैं ये देखता अल्फा बीटा क्या होता है, 1/9 आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करता और फिर आंसर निकालता। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सेकंड, क्या गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? नहीं, सही है, सही है। ठीक है, अल्फा बीटा 1/9 कैसे आएगा भाई? गुणा करेंगे 81 - 45, 36 हो गया, नीचे 18 × 18 आएगा भाई। ठीक है, सॉल्व करेंगे 1/9 आ जाएगा, अगर 2 ऑप्शन में होता तो। अगला देखिए, सिंगल डिस्काउंट बताना है जो 3 लगातार डिस्काउंट के बराबर है, और ये क्वेश्चन है आपके सामने भाई साहब, सुपर कैलकुलेटिव। अब मैं क्या करूंगा, XY लगाऊंगा। 29 और 28 का नेट कितना हो गया? 57 - 29 × 28, ये हो गया मेरा 812, यानी 8.12। तो 57 - 8 हो गया मेरा 49, 48.88 हो गया, प्लस 13 -48.88 × 13/100। ठीक है, ये कितना हो गया भाई? 48 और 13 हो गया 51, 61, 61.88, यानी 62 ही ले लेता हूं लगभग। ठीक है, क्योंकि 0.2 का फर्क है, 0.2 के फर्क में ऑप्शन नहीं है, नंबर के फर्क में है ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं इसे 49 ले लेता हूं तो ज्यादा आसान पड़ेगा। 650 और 637, 6.37, तो ये आ गया 62 में से 6 गया 56, 55 पॉइंट कुछ आंसर आने वाला है। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटिव सवाल है भाई, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस प्रकार के सवाल ना आ रहा हो। ये कैलकुलेशन पे ही दे रहा, वो 10 20 30% पे नहीं दे रहा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने। 15 पेन और 16 पेंसिल की कीमत है 6 पेंसिल की कीमत 291 रुपए। यदि एक पेन की कीमत 9 रुपए कम हो गई, पेंसिल की कीमत 2 रुपए बढ़ गई, तो 9 पेन और 3 पेंसिल। देखिए, 9 पेन के अंदर 9 × 9 81 रुपए की कमी आ जाएगी। ठीक है जी, और 3 दूनी 6 की बढ़ोतरी आ जाएगी, यानी -75। तो उधर जाके क्या हो जाएगा? +75, यानी 150। ठीक है, ये शॉर्ट में भी करा रखा है, और मैंने ये भी बताया था कि ऐसे सवाल हर एग्जाम में आ रहे हैं भाई साहब। तो ये आ गया, तो 9 पेन 3 पेंसिल। अगर मैं क्या करूं, 3 से ही काट देता हूं। ठीक है जी, तीन से काट के फायदा कुछ हुआ नहीं। आइए देखते हैं, 12 पेन और 3 पेंसिल। इसको 2 से गुणा करते हैं, 18 में से 15 गया 3, 300 में से एक गया 9, एक्स की वैल्यू आ गई 3, 27, 123, 41, वाई की आ गई 41। अरे आइए देख लेते हैं, 41 × 3 123 हो गया, और 12 तिया 36 हो गया, 159 आ रहा है। डी ऑप्शन आंसर आ रहा है। ठीक है जी,
ऐसा कोई सवाल नहीं है आज के पिछले 1 साल के अंदर, कोई भी एग्जाम उठा लेना जिसके अंदर ये सवाल ना दागा गया हो। अगला देखते हैं, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके दोनों रूट इसके रूट के बराबर है, इसके भी रूट हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा? भाई इसके अगर सारे रूट इसके भी रूट हैं तो भाई ये इसके मल्टीप्लाई में ही होगा। ठीक है, इसे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके ही आएगा, ये प्रॉपर्टी होती है। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करना है। 3 3 6 3 3 6, दशमलव तो भूल जाओ फिर। ठीक है जी, नीचे आ गया 784 जो कि 28 होता है। ऊपर आ गया क्या भाई, 24 अलग ले लो, 282 अलग ले लो, तो 162 आ गया, 2 नहीं 8 आ गया। ठीक है, अब कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ये 6 मेरा आंसर हो जाएगा। ये मत पूछना ये कैसे आया, इसके शॉर्ट बहुत सारे बना रखे हैं दबा के, खूब पूरी क्लास भी ले रखी है। अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा की सम बताना है। यानी इसका मतलब पता क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, बीटा स्क्वायर अल्फा गामा और गामा स्क्वायर अल्फा बीटा। तो अगर आप अल्फा बीटा गामा कॉमन लोगे तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटा ए यानी 1 आ गया, और बटा ए यानी 6 हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए यानी 11 बटा 36 आ गया, यानी बी ऑप्शन आंसर आ गया। भाई बढ़िया सवाल आया भाई, ये बहुत बढ़िया क्यूबिक इक्वेशन पर। देखिए इस प्रकार का एक और सवाल लिया है मैंने, ये अलग तरीके की लैंग्वेज है। एक सवाल और भी आएगा अभी आगे, ठीक है, उसकी अलग तरीके की लैंग्वेज है। ये बहुत ट्रेंड में है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ना आ रहे हो। 4 पेन 3 पेंसिल की कीमत 277 रुपए है। ठीक है जी, 16 नोटबुक की कीमत 12 पेन से, यानी 16y माइनस 4x बराबर है 144। अगर मैं 4 से काट ही देता हूं, 4 से काटना सही नहीं रहेगा क्योंकि 4 तो यहां सीधा सीधा ही कट रहा है ना, वैसे मैं काटने वाला था। तो ये कितना आ गया, 19y की वैल्यू आ गई कितनी, 421। ये क्या हो गया भाई, 4 पेन 3 नोटबुक की कीमत 277 रुपए है। 16 नोटबुक की कीमत 12 पेन की कीमत, अच्छा 4 लिखा है ना मैंने, ये 12 आएगा। चार से काट ही लेते हैं अब तो, 4 आ गया, 3 आ गया, ये 36 आ गया। ठीक है जी, 19x प्लस 15y बताना है मेरे को। कैसे करेंगे भाई, इसको 4 से गुणा करते हैं, इसको 3 से गुणा करते हैं। ठीक है जी, तब बात बनेगी। 12x तो चला जाएगा, 16y और 9y 25y हो जाएगा, और ये हो गया 144, और ये आ गया कितना 27 थी 81, 810, 831, 875, 975। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 39 आ गई। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ गई रख देते हैं कहीं 39, ये 39 थी 117, 117 गया इसमें से 160, x की वैल्यू आ गई 40। तो 40 इंटू 19, 19 चौक 76, 760,
15 इंटू 39, तो ये हो गया मेरा 585। तो 45 देख के लास्ट में मैंने आंसर मार्क कर दिया 5 देखकर। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। शानदार सवाल भाई। अगला देखिए, यदि पॉलिनोमियल ये और ये सेम रिमाइंडर बताते हैं, यदि x-2 से भाग किया जाए तो a का मान क्या होगा? x-2 से भाग किया जाए और रिमाइंडर सेम है, यानी x की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करेगी इसे। तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 8a प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 चौक 16 और 3 दूनी 6। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए रिवीजन कर रहे हैं हम, बेसिक नहीं पढ़ रहे। 16 और 6 22, 22 माइनस 4 18। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। 2 का क्यूब हो गया 8, 8 माइनस 14 माइनस 6, तो a माइनस 6 आ गया। तो ये कितना हो गया? 7a बराबर माइनस 24। a की वैल्यू आ गई माइनस 24/7। स्टेप काटे हैं मैंने, क्योंकि जब रिवीजन किया जाता है और पेपर में किया जाता है स्टेप काट के ही किया जाता है, स्टेप्स की मार्किंग नहीं होती पेपर में। आइए देखते हैं, यदि इक्वेशन ये और ये दोनों के रूट कॉमन है तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? मैंने बताया था कॉमन रूट के लिए ये इसका मल्टीपल होना चाहिए, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ए बी सी की जो वैल्यू है ना वही हो जाए जो ऊपर लिखी है, इस रेशियो में होनी चाहिए। भाई A1 है, B3 है, C2 है, तभी इन दोनों के मूल समान होंगे जब ये इस रेशियो में ही होगा, यानी तभी हम बोलते हैं मल्टीप्लायर होगा कुछ ना कुछ। ठीक है जी, अब ये वैल्यू डाल के देख लो। अगर मैं डायरेक्ट ही वैल्यू डालूं, A की जगह 1, B की जगह 3, 4 एकम 4 और 2 6 माइनस 6 0, ये तो हो सकती है। अगला देखते हैं, 1 माइनस 3 प्लस 2 0, ये भी हो सकती है। अगला देखते हैं A प्लस C बराबर B, ये भी हो सकती है। ये वाली नहीं हो सकती फिर। ठीक है, जो आसान वैल्यू है मैंने पहले वो चेक करी है। अगला देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 163 है, ए बी 27 है, ए ग्रेटर देन बी है, तो बताना ही है। मैं सीधा सीधा देख पा रहा हूं कि भैया 27 जो है 9 3 से बनता है, और 9 और 3 इसे सेटिस्फाई करेंगे नहीं, यानी इंटीजर वैल्यू पे तो नहीं है, होल स्क्वायर पे जरूर नजर आ रहा है मेरे को। अगर मैं ये देखूं a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 27 54 यानी 109, ये आ गया। ठीक है, यही है ना भाई, 2ab 154 सही है भाई, 109 ही आएगा। प्लस करूं अगर 54 तो कितना आएगा? 217। होल स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर हटा के रूट लगा दूंगा, आए ए ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल भाई, तगड़ा सवाल। अगला देखिए, इसके रूट्स बताने हैं। देखिए रूट जब भी हम निकालते हैं ना क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक टाइप ही है, बस पावर को डबल डबल कर दिया, तो वैल्यू किसकी मिलती है? इस बीच वाले की वैल्यू मिलती है, यानी एक्स की पावर -2 की। ठीक है, तो दो नंबर आपको कौन से मिलने वाले हैं? ध्यान से देखिए, दो नंबर ऐसे जिन्हें गुणा करके 9 आए और जोड़ के 10, तो वो 9 और 1 हो गया, या फिर मैं बोल सकता हूं -9 और -1। ठीक है, दो नंबर ऐसे गुणा करके आई है और जोड़ के आई है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे? इसके अपोजिट, यानी +9 और x की पावर -2 बराबर +1। ठीक है, और ये तो x की पावर -2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई? 1/9 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर के, तो x की वैल्यू क्या हो गई? ±1/3। ये रही, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए सवाल। अगला सवाल है ये आपके सामने, एक बूस्टर पंप जो है वो भरने के काम आता है और एक खाली करने के भी काम आता है। टंकी की क्षमता 1800 है, खाली करने वाली की जो क्षमता है वो 10 ज्यादा है भरने वाली से, और पंप को 6 मिनट कम लगते हैं खाली करने में भरने से। तो भरने वाले की अगर क्षमता F है, खाली करने वाले की हो गई F + 10, इधर 6 मिनट कम लगते हैं, तो 6 मिनट का अंतर आ रहा है इधर। ये सवाल है भाई, अच्छी लैंग्वेज दे रखी है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है। ठीक है, तो भरने वाले की क्षमता ही निकालनी है हमें।
मैं ऑप्शन से ऐसी वैल्यू देखूंगा जो पहली बात सीधा 1800 को भाग करे और 10 जोड़ने पर भी 1800 को भाग करे। 65 तो नहीं करेगा, 27 भी नहीं करेगा, 18 कर देगा, पर 18 में 10 जोड़ूंगा 28 तो नहीं करेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है 50, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वेरीफाई भी कर लो, सही आएगा। 50 लिया तो कितना आया, 36 आ गया। 50 + 10 हुआ तो 60 हो गया, कितना आया, 30 आ गया। अंतर कितने का आ गया, 6 का। आंसर आपके सामने। अगला देखिए, 2 एप्पल और 5 मैंगो की कीमत है ये 2x + 5y। अब इसकी लैंग्वेज अलग है। देखिए 3 क्वेश्चन कराए हैं आज ऐसे, तीनों की लैंग्वेज अलग अलग मिलेगी। एक एप्पल की कीमत 50% कम हो गई और मैंगो की सेम रही, तो 2 एप्पल और 4 मैंगो की कीमत कितनी, इतनी आ गई। भाई ध्यान से देखिए, 2 एप्पल की कीमत पहले अगर 2x थी तो 50% कम होने के बाद अब 2 एप्पल की कीमत कितनी हो जाएगी, x ही रहेगी ना। ठीक है, या फिर मैं ये भी कर सकता हूं, पहले अगर कीमत x थी तो अब x/2 हो गई, मल्टीप्लाई किया तो वापस x आ गई। आम की कीमत में कोई बदलाव नहीं है और ये 184 रुपए। तो 8 एप्पल और 8 मैंगो की कीमत हमें बतानी है। आइए देखते हैं। भाई 2 से गुणा करते हैं और घटा देते हैं। 8 में से 5 गया 3, 368। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 43। y क्या है, मैंगो है, तो 8 इंटू डैश प्लस डैश, क्योंकि 8 तो दोनों में ही है, 43 यहां पर आ गया। 43 अगर आप रखते हैं कहीं पर, यह आ गया कितना, 215 जाएगा, 239 माइनस 215 24, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। यानी 8 इंटू 55 आपको करना है 440। ये मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो भाई 3 प्रकार के सवाल कराए हैं ऐसे, और ये सबसे ज्यादा ट्रेंड में, आप कोई भी एग्जाम उठा लेना, भी आने वाला भी, सब में आपको मिलने वाले हैं ये। अगला सवाल है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिएगा, खूबसूरती देखिए इधर। मैंने देखते ही आंसर मार्क कर दिया, पता है क्या, ये वाला। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो मुझे जानते हैं अच्छे से, मैं ऐसा बहुत बार कराता हूं। भाई देखिए, आप इसे सॉल्व करेंगे, नीचे क्या आएगा, 27। 27 से ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 21 बारी में, तो यानी दशमलव वाली वैल्यू तो यहां से नहीं आने वाली है ना। ये तो मैंने रफ चेक किया, एक्चुअली तो गुणा करके जोड़ के, गुणा करके जोड़ के फिर लिखा जाएगा, पर नीचे तो 27 ही आएगा जो कटेगा इससे। तो दशमलव वाली वैल्यू यहां से नहीं आने वाली, मुझे ये पता लग गई। दशमलव वाली वैल्यू कहां से आएगी, यहां से, जो कि 3/4 है। 3/4 क्या होता है, 75%, यानी 0.75। 0.75 देखकर ही मैंने आंसर मार्क कर दिया, इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया। ठीक है, अगला बताइए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। प्रोडक्ट क्या होता है, -d/a, तो -1 आ गया भाई, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ये है लास्ट सवाल हमारा आज की क्लास का, 10.1 का क्यूब पूछा है उसने। ठीक है, इसमें देखिए पहली बात मैं आपको बताऊं, जो सबसे पहले नजर आ रहा है, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है, क्यूब करेंगे 3 पॉइंट के बाद आएगा, एक ऑप्शन कट गया सीधा सीधा। ठीक है जी। दूसरी चीज जो मेरे को नजर आ रही है, लास्ट डिजिट 1 होगी जब आप क्यूब करेंगे, तो ये भी कट गया सीधा सीधा। ठीक है, ये दूसरी चीज। पहली चीज क्या थी, 0.3 अंकों के बाद। दूसरी चीज क्या थी, लास्ट में 1। ठीक है, अब इन दो में से आंसर है, इन दो में आंसर करना आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि ये 3 है और ये 30 है। मुझे ये देखना है कि आंसर 3 के करीब आएगा या 30 के करीब। ध्यान से देखिएगा, a + b का होल क्यूब जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, a³ + b³। b³ तो भूल जाओ, ठीक है, 3a² तो यहीं से मुझे 30 आता हुआ नजर आ रहा है इसके अंदर, तो मैं आंसर मार्क कर दूंगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नहीं तो आपका वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो मैं सिखाता हूं क्यूब करने वाला, 101 का क्यूब करने वाला, क्या फॉर्मूला था हमारा? a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब, 1 का क्यूब हो गया 1 आ गया, ठीक है, ध्यान से देखिए, 3 धाम 30 हो गया, यानी 0 आ गया, 3 आगे, 300 और 3 303 आ गया, ठीक है, यानी 30 आगे, 10 का क्यूब 1000 हो गया और 30 1030 आ गया। अब 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दूंगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे आज का कंटेंट, बहुत तगड़ा कंटेंट है, रिवीजन के हिसाब से आप CBT 2 देने जा रहे हैं, आप मेंस देने जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देने जा रहे हैं, ग्रुप डी देने जा रहे हैं, ठीक है, UPSI देने जा रहे हैं, सब जगह आपको ये कंटेंट मिलेगा भाई साहब। और एक क्लास में आपको सीखने को बहुत सारी चीज मिलेगी, केवल कंटेंट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे प्रीमियम क्वेश्चन निकाल के लाया हूं मैं इसके अंदर, ठीक है, CBT 2 के हिसाब से प्रीमियम क्वेश्चन है बिल्कुल, तो एक एक क्वेश्चन करके जाना है भाई, है ना। और क्लास पसंद आई हो तो भाई सभी लोगों से कहूंगा दिल खोलकर लाइक करना सभी लोग, ठीक है, और कमेंट करके बताना अगर आपको लगता है कि ऐसी और भी क्लास आनी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से ना इसका कंटेंट निकालना पड़ता है, स्पेशली क्योंकि ये क्लासेस बेसिक मजबूत करने वाली नहीं है, ये रिवीजन करने वाली क्लासेस हैं, कि जो हमारे उल्टे सीधे आड़े तिरछे क्वेश्चन छूट जाते हैं ना, वो क्वेश्चन हम इन क्लास में कवर कर रहे हैं, ठीक है। PDF इसकी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।